आज इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा बहुत ही सिंपल है। मेरा पर्पज़ है कि मैं आपको हम सब के नए प्रोडक्ट, सेफ शॉप के नए प्रोडक्ट संपूर्ण हनुमान के बारे में कुछ बेहतर जानकारी दे सकूं, आपको ये समझा पाऊं कि संपूर्ण हनुमान को आप किस तरीके से, किस बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका ज्ञान आप और अपने परिवार को दे सकते हैं। कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि हम श्रीमद् भगवद गीता को काफ़ी दिनों से प्रमोट कर रहे हैं। तो आज की तारीख में क्या होता है कि हमारे कुछ दोस्त गीता जी को और हनुमान जी के ग्रंथ को आपस में कंपेयर करते हैं इस्तेमाल करने के तरीके को। इस्तेमाल करने का तरीका मतलब गीता जी के साथ में आपको मिलती है बांसुरी और हनुमान जी के साथ में आपको मिलता है वज्र या गदा। ये बांसुरी और गदा के इस्तेमाल करने के तरीके में अंतर है। आज मैं वो अंतर भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। आइए देखते हैं हम कि जब संपूर्ण हनुमान का ग्रंथ आपके घर में पहुँचता है तो वो किस तरह से दिखता है, और जब आप अपने घर में उसको स्थापित करने के बाद जब अनबॉक्स करते हैं, उसको पैकेट से बाहर निकालते हैं, तो उसके अंदर में क्या क्या होता है और वो किस प्रकार का होता है, सबसे पहले हम उसको समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये है संपूर्ण हनुमान का हमारा ग्रंथ जो हम सेफ शॉप के माध्यम से हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप संपूर्ण हनुमान को उसके पैकिंग से बाहर निकालते हैं तो उसमें आपको दो अलग अलग पैकेट दिखते हैं। ये वो पैकेट है जिसके अंदर में अगर आप देखेंगे खोल के तो आपको मिलेगा ये वज्र, ये गदा, जिसके माध्यम से आप संपूर्ण हनुमान के ज्ञान को सुन सकते हैं। इसके साथ साथ इसी पैकेट के अंदर में जो दूसरी चीज़ आती है वो है ये चार्जर, जिसके माध्यम से आप इस वज्र को या इस गदा को चार्ज कर सकते हैं। और साथ साथ इस पैकेट के अंदर जो तीसरी चीज़ है वो है इस वज्र का, इस गदा का स्टैंड, जिसके ऊपर में रख के आप इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। इसके साथ साथ में एक किताब नुमा पैकिंग के अंदर ये एक केस है, ये एक पैकिंग है जिसके अंदर में संपूर्ण हनुमान का ग्रंथ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि इसको देख के ही आदमी का दिल खुश हो जाता है। चारों तरफ से गोल्ड प्लेटेड है। इस पैकिंग के अंदर में हमारा संपूर्ण हनुमान का ये है हमारा वो ग्रंथ जिसकी जिम्मेदारी ली है हमने कि हिंदुस्तान के हर घर में पहुँचाएंगे। इस टैग को पुल करने के बाद आपका ये संपूर्ण हनुमान का ग्रंथ इस पैकिंग से बाहर आता है। इस पैकिंग के अंदर में हनुमान जी के ग्रंथ के अलावा घर के छोटे बच्चों के ज्ञान के वर्धन के लिए बाल हनुमान है। साथ ही साथ वारंटी कार्ड और बच्चों के खेलने के लिए छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये है हमारा वारंटी कार्ड जो इस वज्र के लिए है। 1 साल का वारंटी कार्ड हमारे इस वज्र या गदा के लिए आप कह सकते हैं। संकल्प पत्र है जिसके माध्यम से आप जो भी संकल्प लेना चाहें आप इसको भर के नीचे दिए गए नंबर पे भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, आपके नाम से संकल्प पूजा होगी और उसकी फ़ोटो आपको वापस भेज दी जाएगी। इसके साथ में एक यूज़र मैनुअल है जिसके माध्यम से कोई भी आदमी जिसे पढ़ के और समझ के इस संपूर्ण हनुमान के इस बोलने वाली पुस्तक का, इस बोलने वाले ग्रंथ का पूरा ज्ञान ग्रहण कर सकता है। इस गदा का आप अगर ये सबसे ऊपर वाले बटन को दबाएंगे तो श्री राम जी के नाम के साथ ये गदा ऑन हो गई है, ये वज्र ऑन हो गया है, आपके इस हनुमान जी के ग्रंथ को पढ़ने को तैयार है। हनुमान जी के ग्रंथ के ऊपर में भी गेट स्टार्ट का बटन है। जब हम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया। अब ये वज्र हमारे इस संपूर्ण हनुमान को, इसका ज्ञान हमको देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर संपूर्ण हनुमान के साथ में आपको एक बुक मार्क मिलता है जो बेसिकली इस तरह से है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी,
कन्नड़, असमी, गुजराती और नेपाली लिखा हुआ है। ये बेसिकली जिस भाषा में आप संपूर्ण हनुमान जी के ज्ञान को सुनना चाहते हैं उस भाषा के चुनाव के लिए है। नीचे की तरफ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल लिखा हुआ है। आप किस रफ्तार में हनुमान जी के इस ज्ञान को सुनना चाहते हैं, हनुमान जी के इस ग्रंथ को सुनना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। 0.5, 0.75, नॉर्मल, 1.25, 1.5, 1.5 गुना रफ्तार। ये बेसिकली आपके वज्र का पूरा कंट्रोल है, जिसके माध्यम से आप इस वज्र की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। हनुमान जी का हमारा ये ग्रंथ हिंदुस्तान के 3 बड़े हनुमान के मंदिरों से तिलक द्वारा संकल्पित है। हनुमान मंदिर दिल्ली जो कनॉट प्लेस के पास है, हनुमानगढ़ी अयोध्या और संकट मोचन मंदिर वाराणसी। इन तीनों मंदिर के तिलक के द्वारा हनुमान जी के हमारे इस ग्रंथ को भी तिलक दिया गया है, इसको संकल्पित किया गया है। हर फोटो फुल्ली इलस्ट्रेटेड है। महावीर विक्रम बजरंगी, घुमत निवार सुमति के संगी। हमारे वो भाई बहन जिन्हें किसी कारण से देखने में दिक्कत है, उसके लिए हमारा ये संपूर्ण हनुमान का जो ग्रंथ है वो ब्रेल में चिन्हित है, जिसके माध्यम से आप चैप्टर्स और भाषाओं का जो लोग देख सकते हैं उनके लिए हमारे पास में बुकमार्क है, और जो किसी कारण से देख नहीं सकते हैं वो इस ब्रेल चिन्हित कार्ड के माध्यम से भाषा का चुनाव कर सकते हैं वज्र के लिए। असमी, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, असमी, गुजराती, नेपाली। संपूर्ण हनुमान का ये ग्रंथ चैप्टर 1 अध्याय 1 से लेकर के चैप्टर 13 अध्यायों में हनुमान जी के बारे में सारी जानकारियां आपको देता है, जो 456 पन्नों में छपा हुआ है। हमारी गीता जी अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है, पर हनुमान जी के बारे में अलग अलग जानकारियां अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से आपको दी जा रही हैं इस संपूर्ण हनुमान के रूप में, जिसमें इस्तेमाल किया गया है तंत्र, मंत्र, यंत्र और स्तोत्रम को। इनके माध्यम से हनुमान जी के बारे में जो भी जानकारी है वो इन अलग अलग अध्याय के माध्यम से आपको दी जा रही है इस ग्रंथ के माध्यम से। इसलिए प्लीज हनुमान जी के इस ग्रंथ को भगवत गीता जी के ग्रंथ के साथ में बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। हमारा ये संपूर्ण हनुमान का ग्रंथ जो है वो अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 13 तक अलग अलग अध्यायों में बटा हुआ है। इन अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से हनुमान जी और राम जी के बारे में अलग अलग जानकारियां आपको दी जा रही हैं। चैप्टर 1 श्री राम जी की पूरी जानकारी है, चैप्टर 2 हनुमान जी की पूरी जानकारी है, चैप्टर 3 वर्शिप के तरीके, पूजा करने के तरीके, चैप्टर 4 हनुमान चालीसा, चैप्टर 5 श्री राम रक्षा स्तोत्रम, चैप्टर 6 रामायण का श्री सुंदरकांड, चैप्टर 7 रामचरितमानस का सुंदरकांड, चैप्टर 8 श्री बजरंग बाण, चैप्टर 9 संकट मोचना हनुमान अष्टका, चैप्टर 10 हनुमान कवचम, चैप्टर 11 हनुमान बाहुका, चैप्टर 12 हनुमान गाथा और चैप्टर 13 में है हनुमान जी के भजन, उनकी आरती और उनके अलग अलग नाम, जिन नामों से वो जाने जाते हैं। ये सारी जानकारी आपको एक साथ इस संपूर्ण हनुमान ग्रंथ में मिलती है। तो सबसे पहले हमको मिलता है वो रास्ता, हमको दिखने को मिलता है वो रास्ता, जिस रास्ते पे चलते हुए श्री राम जी अयोध्या से लंका पहुंचे थे रामायण युग में। यह है पहला अध्याय। यहाँ पर आपको पहला ही अंतर दिखाई देगा हमारी गीता जी से। यहाँ पर आपको चैंटिंग बटन्स नहीं मिल रहे हैं। हमारा चैप्टर 1 है श्री राम जी के बारे में पूरी जानकारी। अब ये जानकारी वो जानकारी नहीं है जिस जानकारी के लिए आपने इस गदा को ऑन किया, इस वज्र को ऑन किया और ऑन करके आपने इसको स्टैंड पे रखा और सुनना शुरू कर दिया। जी नहीं, ये जानकारी वो इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो आपको ध्यान से सुनना और समझना है। तो आप इसको या तो पढ़ सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, या फिर इस जानकारी को आप इस वज्र के माध्यम से सुन सकते हैं। विशेषताएं, प्रतीकात्मक अर्थ। अब ये जानकारियां जितनी भी श्री राम जी के बारे में है, आप इनको अलग अलग भाषाओं में भी सुन सकते हैं। जैसे अगर मैं आगे बढ़ूं, श्री राम जी को
श्री राम जी को राम नाम से जाना जाता है, ये मैं हिंदी में सुन श्री सकता हूँ। रामचंद्र को राम नाम से भी जाना जाता है। मराठी, श्री रामचंद्रांचं राम या प्रचलित आहे। गुजराती, શ્રી રામચંદ્રજીને રામ નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે। चैप्टर 1 जिसमें राम जी का पूरा ज्ञान है, जिसको आप एक एक करके या तो सुन सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं या फिर आप अलग अलग भाषाओं में उसको सुन और समझ सकते हैं। वैसे ही चैप्टर 2 में कोई चैंटिंग का बटन नहीं है, क्योंकि चैप्टर 2 के अंदर में हनुमान जी का संपूर्ण ज्ञान है। हनुमान जी के बारे में वो सभी जानकारियां हैं जो जानकारी हमें और आपको या तो हैं या तो नहीं है, पर इस अध्याय 2 के माध्यम से हनुमान जी की सभी जानकारी हम ले सकते हैं। इसलिए अध्याय 2 के साथ, चैप्टर 2 के साथ में भी कोई चैंटिंग बटन नहीं दिया गया है, क्योंकि हम आपसे ये चाहते हैं, हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप चैप्टर 2 में जो हनुमान जी की जानकारी है उन्हें भी एक एक करके पढ़ें। जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें आप उस भाषा में पढ़ सकते हैं। સાહસ તેમના પિતા કેસરી નંદનથી, ये गुजराती में हो गया। સિંહ, कन्नड़, धैर्य ಅವನ ತಂದೆ ಕೇಸರಿಯಿಂದ अर्थात सिंह। हिंदी, साहस अपने पिता केसरी नंदन से, जिसका अर्थ है शेर। तो चैप्टर 2 हनुमान जी का ज्ञान। चैप्टर 3 हनुमान जी की पूजा करने की विधि। हनुमान जी की पूजा किस तरह से की जाती है उसकी विधि है इसके अंदर में। इसलिए ये भी वो ज्ञान है जिस ज्ञान को आपको सुनना नहीं है, समझना है। इसीलिए इस ज्ञान के इस चैप्टर के साथ में भी कोई चैंटिंग बटन नहीं है। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक कोई चैंटिंग बटन नहीं है। अब हम चैप्टर 3 से आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 में है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के साथ में अगर आप नीचे देखें तो एक शंख बना हुआ है और उस शंख के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 मेलोडी बटन हैं। आप हनुमान चालीसा को चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में समझ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हनुमान चालीसा को 1 2 3 4 5 6 और 7 अलग अलग गायकों द्वारा गाए गए तरीके से सुन भी सकते हैं इस वज्र के माध्यम से। जानते हैं कैसे? श्री गुरु चरण सरोज। ये एक तरीका हो गया। अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। ये दूसरा तरीका है। श्री गुरु चरण सरोज। ये तीसरा। श्री गुरु चरण, ये चौथा तरीका है। ये पांचवा तरीका है। ये छठा तरीका है। ये सातवां तरीका है। आप इस बुकमार्क के माध्यम से हनुमान चालीसा किस स्पीड से पढ़ी जाएगी उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज आप तेजी से पढ़ना चाहते हैं तो आपने इसको 1.5 पे रखा। देखिए हनुमान चालीसा का स्पीड जो है वो बढ़ गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल स्पीड हो गया। तो ये है चैप्टर 4 के चैंटिंग का तरीका। और यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिस भी अध्याय के शुरुआत में ये जितनी मेलोडीज के बटन बने हुए हैं उन अलग अलग मेलोडीज के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को इस वज्र के माध्यम से सुन सकते हैं। पढ़ तो सकते ही हैं, साथ में सुन सकते हैं। मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं श्री राम प्रभु के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 प्रकार के फल यथा धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। अब आप जो कुछ हिंदी में लिखा हुआ है उसको अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी भाषा में, जो 9 भाषाओं का ऑप्शन आपके पास है, उन भाषाओं में आप उनको सुन सकते हैं। चैप्टर 5 है श्री राम रक्षा स्तोत्रम। आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे भी एक शंख बना हुआ है और उस शंख के साथ में एक मेलोडी का बटन बना हुआ है सिंगल। तो आप श्री राम रक्षा स्तोत्रम को इस मेलोडी में सुन सकते हैं।
ॐ श्री गणेशाय नमः। विनियोगः अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक संस्कृत में छपा हुआ है और आप हिंदी में इसको सुन भी सकते हैं। और रामचंद्र देवता है। चैप्टर 6 है रामायण का सुंदरकांड। रामायण के सुंदरकांड के ऊपर भी यहाँ पर एक शंख बना हुआ है, साथ में एक मेलोडी है। इसके अलावा चैप्टर 7 के अंदर में सुंदरकांड के जितने भी अध्याय हैं उन अध्याय की पूरी लिस्ट है, सर्गा 1 से लेकर के 68 तक। अगर आप पूरे के पूरे सुंदरकांड को एक साथ सुनना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे वज्र को टच किया और अब ये पूरा सुंदरकांड आपको एक साथ सुना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अध्याय बाय अध्याय सुनना चाहते हैं तो आपने इसको चैंटिंग बटन पे रखा, सागर पर हनुमान की उड़ान। उसके बाद में आप जहां पे रखेंगे यहां पे चैंटिंग बटन का काम आता है। यहाँ पे चैंटिंग बटन का काम आता है। आप जिस भी अध्याय पे रखेंगे वो अध्याय आपको पढ़ के सुनाएगा। चैप्टर 7 है रामचरितमानस का सुंदरकांड। अब इसमें भी आप अगर देखें तो एक शंख बना हुआ है और शंख के साथ में 2 मेलोडीज हैं, यानी कि आप इसको 2 अलग अलग मेलोडीज में सुंदरकांड को, रामचरितमानस के सुंदरकांड को सुन सकते हैं। ये है मेलोडी 1 और ये है मेलोडी 2। उसके साथ साथ सुंदरकांड के जितने भी श्लोक हैं वो तो लिखे ही लिखे हैं, आप उनको जिस भाषा में समझना चाहें समझ सकते हैं। अभी इंग्लिश में है। तेलुगु। I adore the Lord of the universe, bearing the name of Rama. हिंदी। मैं उन ब्रह्मांड के स्वामी जिनका नाम राम है। मराठी। सकल ब्रह्मांडाच्या ज्या स्वामीचे नाव राम आहे त्यांच्यावर मी। नेपाली। मग उही ब्रह्मांड को स्वामी जिसको नाम राम हो। चैप्टर 8 है बजरंग बाण को भी आप मेलोडीज में सुन सकते हैं हमारे वज्र की मदद से। चैप्टर 9 है श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक, जिसके अंदर में 3 मेलोडीज दी गई हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों मेलोडीज में आप सुन सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी चैंटिंग तो यहाँ से होगी, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में जो भी नॉलेज दी गई है उसे अगर किसी और भाषा में समझना चाहते हैं तो आप इस वज्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वज्र को लैंग्वेज के ऊपर में रखना है तमिल, और उसके बाद में जो लिखा हुआ है उस पर रखेंगे। तो उस पर्टिकुलर भाषा में आपको उसका मतलब समझाएगा। चैप्टर 10 हनुमान क्वचम, जिसमें सिर्फ एक मेलोडी है। सेम रूल है, आप यहाँ पे रखेंगे तो आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास में कोई चैंटिंग बटन नहीं है क्योंकि सिर्फ सिंगल मेलोडी है। इसके थ्रू आप इसके पूरे चैप्टर को सुन सकते हैं वज्र की मदद से। और अगर आप अलग अलग भाषाओं में सुनना चाहते हैं तो लैंग्वेज कार्ड बुकमार्क के रूप में आपके पास है ही। चैप्टर 11 हनुमान बाहुका, इसके अंदर भी आपको एक मेलोडी मिल रही है जिसके माध्यम से आप इस पूरे चैप्टर को सुन सकते हैं। चैप्टर 12 है हनुमान जी की गाथा, जिसमें सिर्फ एक मेलोडी है। इस मेलोडी बटन के माध्यम से आप पूरे चैप्टर को सुन सकते हैं। और अगर आप एक एक करके सुनना चाहते हैं तो वज्र तो हमेशा ही आपकी मदद के लिए है। आप जहां पे रखेंगे उस भाषा में आप
उस भाषा में आप इसको सुन और समझ सकते हैं। चैप्टर 13 है हनुमान जी की भजन, आरती और उनके नाम, जिसमें अगर आप सुनना चाहें तो इस मेलोडी बटन के ऊपर में अगर आप रखेंगे तो पूरे चैप्टर को आप सुन सकते हैं। अदरवाइज एक एक करके तो आप उनको समझ ही सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और गदा के माध्यम से सुन भी सकते हैं। सबसे आखिर में हनुमान जी के जितने भजन हैं उन भजनों की एक लिस्ट है। इस गदा के माध्यम से आप उन भजनों को एक एक करके सुन सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे इस वज्र के ऊपर में भी एक ही म्यूजिक का बटन बना हुआ है। इस बटन को जब आप दबाते हैं तो हनुमान जी के जितने भजन इसके अंदर प्री रिकॉर्डेड हैं उनको आप सुन सकते हैं। घर के छोटे बच्चों के लिए हमारे पास में है एक बाल हनुमान, जिसके अंदर में हनुमान जी के बचपन की कहानी इलस्ट्रेशंस के माध्यम से, उनके जन्म से लेकर के जब उन्होंने सूरज को निगल लिया था और उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सब कुछ है, जिससे कि हमारे घर के जो नन्हे मेहमान हैं, हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं, उनका इंटरेस्ट हनुमान जी की तरफ, उनका इंटरेस्ट हनुमान जी की कहानी की तरफ, उनका इंटरेस्ट हनुमान जी की शक्तियों की तरफ और उनके गुणों की तरफ जाए। इसके लिए घर के छोटे बच्चों के लिए एक बाल हनुमान भी है जो आपको इस संपूर्ण हनुमान के साथ में पैकेट के अंदर ही आपके घर पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, मैंने आपको संपूर्ण हनुमान जी के ग्रंथ का पूरा डेमो दिया। हमने कोशिश की है कि हनुमान जी के बारे में जितना भी ज्ञान आज हमारे पास में अवेलेबल है, उस ज्ञान को हमने एक किताब में, एक ग्रंथ में संग्रहित करके हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। चाहे गीता जी का ज्ञान हो, चाहे हनुमान जी का ज्ञान हो, ये दोनों ही ज्ञान हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और हम सेफ शॉप के सभी एडवाइजर्स, हम सेफ शॉप के सभी एसोसिएट्स ये वादा करते हैं कि हिंदुस्तान के हर घर में हम भगवत गीता का ज्ञान और हनुमान जी का ज्ञान ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय सेफ शॉप, जय हिंद।